कोई बीज जमीन पे डालने से कौन सा पेड़ आएगा, उसके फल कैसे होंगे, ये हम बीज किसका है इसको देखते हुए बता सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो पेड़ पौधे जो है वो बीजाणुसंगी है। फिर जैसे छोटे का बच्चा क्या करेगा, वो दौड़ेगा या नहीं दौड़ेगा या वो तैरेगा, ये वो का बच्चा है तो जिस वंश का है उस वंश के अनुसार कार्य करेगा, ऐसा हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसलिए प्राणी जो है वो वंशानुसंगी। लेकिन मानव की संतान कैसा व्यवहार करेगी, ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसके माता पिता कैसे हैं, इसलिए वो कैसा दिखेगा, वो अमेरिका में कैसा व्यवहार करेगा, भारत में कैसा व्यवहार करेगा, इसके लिए न गुण न बीज न वंश को लेकर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन मानव की संतान कैसा व्यवहार करेगी, इसका एक निश्चित उत्तर है, फिर भी है, और वह है वो संस्कारानुसंगी होता है। उसके ऊपर कैसे संस्कार हुए हैं, उससे ही मानव के संतान का व्यवहार हम काफी हद तक परिभाषित कर सकते हैं। और इसीलिए यदि हमें मानव समाज उन्नत होना है, मनुष्य जो है आज जिस चेतना के स्तर पे है, तो ऐसे मानव समाज में ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिन समस्याओं का समाधान यह केवल मानव की चेतना और उन्नत होगी तो ही संभव है। और इसीलिए मानव की चेतना उन्नत करना यही अनेक समस्याओं का समाधान है। इसको हम बहुत छोटी सरल सबको समझे ऐसे भाषा में हम मनुष्य निर्माण का कार्य करते हैं। लेकिन हम मनुष्य निर्माण का कार्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो हम उसकी चेतना को उन्नत कर रहे हैं जो सिर्फ मैं तक सीमित है, छोटे मैं तक। वो मैं यानी भी सिर्फ शरीर मन, और शरीर मन तो जो सीमित है, सिर्फ स्वयं का ही विचार कर रही है, उस चेतना का थोड़ा विस्तार कर। लेकिन यहाँ तक होने से चेतना उन्नत होगी ही ऐसा जरूरी नहीं, हो भी सकती है, क्योंकि मन शुद्ध होता जाता है तो हो भी सकती है। लेकिन वो शुद्ध होनी है तो उस व्यक्ति के ऊपर उस प्रकार से बचपन से संस्कार और उस व्यक्ति का एक आत्म प्रयास जागृत करें कि मुझे जीवन में इस प्रकार से उन्नत होना है, मेरा व्यवहार ठीक करना। ये सब वो छोटा है तभी से उसमें जाना है। और इसीलिए भारतीय दर्शन में जो हमने पहले सत्र में विस्तृत रूप से सबसे सुना कि हमने कुटुंब यह समाज की इकाई करके विकसित की, क्योंकि कुटुंब ये स्वाभाविक, नैसर्गिक, सहज, सरल ऐसी समष्टि है कि जहां ये संस्कार सहज संभव है। और इसलिए कुटुंब पर ज्यादा जोर देते हुए कुटुंब में ही ये सारे संस्कार उनको मिले, इसका आग्रह अपनी संस्कृति में अनेक प्रकार से अनेक काल में होता रहा है। अभी भी हम सारे अपने समाज और संस्कृति की रक्षा करनी है। भारत का जो प्रयोजन है पूरे विश्व को ही मार्गदर्शन करने का, वो यदि हमें पूरा करना है तो हमें अपने कुटुंब की, परिवारों की रक्षा करनी है। और इसीलिए ये जो 2 दिन पुनरुत्थान विद्यापीठ ने विद्वत गोष्ठी के लिए विषय लिया है, कुटुंब शिक्षा, ये बहुत महत्व का है। अभी क्या केवल कुटुंब ही ऐसे संस्कार कर सकता है? ग्रीक सभ्यता में कुछ जो तत्वज्ञानी थे
उन्होंने ऐसा प्रस्ताव रखा था, थोड़ा बहुत प्रयोग भी हुआ था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। वो ऐसा था कि कुटुंब की कोई आवश्यकता नहीं, जैसे ही बच्चे होते हैं बच्चों को ले जाइए, उनको अलग सा रखिए, फिर उनका एप्टीट्यूड देखिए, पहले 6-7 बरस में ध्यान में आएगा, फिर उनको अलग अलग कर दीजिए। कोई बच्चे तत्वज्ञानी होंगे, कोई वीर होंगे, कोई और कार्य करेंगे, और फिर बस वही शिक्षा उनको दीजिए। ऐसा एक बहुत विस्तृत तत्वज्ञान प्लेटो के समय से ग्रीक सभ्यता में कुछ समय चला, कुछ प्रयोग भी हुए। यदि हम देखते हैं तो कम्युनिज्म में भी एक ऐसी ही संकल्पना थी कि ये पति पत्नी वगैरह ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा फ्री समाज होगा, सब समान होंगे, सब एक दूसरे के साथ घुल मिल सकते हैं, और कोई बच्चा निर्माण होगा तो उसको इस प्रकार से जो स्टेट है यानी राज्य शासन है वो उनको तैयार करेगा शासन के लिए सुयोग्य ऐसा। लेकिन वो भी सफल हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि वो सत्य पर आधारित। जो बात माननीय इंदुमती ताई ने हमें बताई पहले सत्र में, अंजलि शक्ता ने भी बताई, सबने बताई कि एकात्मता ये इस अस्तित्व का सत्य है, और इस सत्य के विरुद्ध जाकर हम कुछ करना चाहेंगे वो व्यवस्था बहुत दूर तक चल नहीं सकती। एकात्मता इस विश्व का अस्तित्व का सत्य है। ये आज पर्यावरण, क्वांटम फिजिक्स इन सब ने सिद्ध किया है, उसमें हम जाएंगे नहीं, लेकिन ये सिद्ध हुआ है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने अपने तप से ये पहले ही अनुभूति करके उस पर आधारित हमारी जीवन पद्धति, कुटुंब पद्धति विकसित की। स्वामी विवेकानंद भी एक जगह कहते हैं कि सत्य समाज के अनुसार बदलता नहीं है, समाज को सत्य के अनुसार खुद को ढालना है, नहीं तो वह नष्ट हो जाएगा। Truth does not pay homage to society. Society has to pay homage to truth or perish. सत्य समाज के अनुसार बदलता नहीं है, यानी समाज में लोग चाहते हैं कि ठीक है हम अपने लिए जिएंगे, स्वार्थी जिएंगे, खुद का विचार करेंगे, ऐसा समाज रहेगा, ऐसा ही परिवार रहेगा, परिवार में सब रहेंगे, तो ये बहुत लंबे देर तक चल नहीं सकता है, क्योंकि वो इस अस्तित्व का सत्य नहीं है। और लोग चाहते हैं इसलिए सत्य बदलने वाला नहीं है, सत्य सत्य रहता है, और समाज को ही स्वयं को सत्य के अनुसार ढालना है, अपने पद्धतियों को विकसित करना है, और समाज ऐसा नहीं करेगा तो वह समाज नाश पाएगा। हम देख रहे हैं पश्चिम में यही स्थिति हो रही है। विघटन क्या हद तक जा सकता है हम देख रहे हैं। एक फादरलेस अमेरिका करके डेविड लैंकेनहार्ट का बहुत बड़ा पुस्तक है, उसमें हम वो विदारक परिस्थिति समझ सकते हैं। दुर्दैव से मैं अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ रही थी, उन्हें भी याद नहीं आ रहा है कि इसमें हुआ, कोई विदेशी व्यक्ति था, उसने कहा कि पश्चिम में हमने अपने कुटुंब खो दिए, और इसीलिए हम कितना लंबा आगे जा सकते हैं पता नहीं। दुर्दैव से हिंदू समाज भी यही कर रहा है, इसीलिए वो भी कितनी आगे जाएगा बता नहीं सकते। लेकिन एक जो है जिन्होंने अपने परिवार को अच्छे से पकड़ के रखा है, चाहे किस प्रकार से हो, वो है मुस्लिम समाज, और अल्टीमेटली वही उनके ही संतान होगी सर्वत्र, और वो ही यहाँ राज्य करेंगे, ऐसा उन्होंने लिखा है। तो आत्मीयता की पहली अनुभूति कुटुंब में आती है, और उस कुटुंब को ही हम नहीं रख रहे तो हम बाकी पद्धति विकसित नहीं कर सकते। इसीलिए आज कुटुंब शिक्षा, कुटुंब का रहना, ये सारा हमारे लिए बहुत अत्यधिक महत्व का विषय हो गया है।
सत्य के अनुसार ही समाज में स्वयं को ढालना है। स्वामी जी जब ये बताते हैं, वो एक उदाहरण देते हैं, उससे ये और समझता है। वो कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है ये इस पृथ्वी का सत्य है, पृथ्वी के अस्तित्व का सत्य है। कोई कहता है कि नहीं, मैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति को नहीं मानता, और इसलिए जब मैं 7वें मंजिल से कूदूंगा तो मैं नीचे नहीं, मैं ऊपर जाऊंगा। शायद वो ऊपर जाएगा, शरीर नीचे ही आएगा, शरीर ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि वो इस अस्तित्व का भाग है, तो वैसा ही होगा। आप सत्य के खिलाफ नहीं जा सकते। इसलिए सबसे पहले हमें समझने का जो पहला बिंदु है कि एकात्मता ये इस अस्तित्व का सत्य है, और इस एकात्मता पर आधारित व्यवस्थाएं ही सही रूप से हमारी रक्षा कर सकती है, हमारे समाज को आगे ले जा सकती है। कुटुंब व्यवस्था, समाज व्यवस्था, ग्राम व्यवस्था, शिक्षा संस्थान, इन सब का आधार एकात्मता होना है, आत्मीयता होना है। और उस आत्मीयता की, जैसा हमने देखा कि बहुत सहज अनुभूति ये परिवार में होती है, और इसीलिए कुटुंब परिवार बहुत महत्व के हो जाते हैं। तो जब हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, ये शिक्षा ऐसा नहीं है कि जैसे हम ग्रेजुएशन करते हैं 14 वर्ष में समाप्त, या पीएचडी तक जाते हैं तो जो भी है 20-25 वर्ष में समाप्त, ऐसी ये शिक्षा नहीं है। तो ये जन्म भर चलने वाली शिक्षा है। पहले मैं घर की बेटी हूँ, तो वो जो बेटी हूँ उस नाते मैं कुछ सीख रही हूँ, फिर मैं घर में बड़ी होती हूँ और सीख रही होती हूँ, फिर हम माता पिता बनते हैं, हमें और कुछ सीखना होता है। शिक्षा देनी भी होती है लेकिन सीखना भी होता है, जो हमने अभी गीत गाया बड़ा सुंदर था। फिर हम दादा दादी होते हैं, तब भी हमें सीखना होता है कि दादा दादी जब मैं हो गया हूँ तब मेरे घर में मेरा व्यवहार कैसा होना है। इसके लिए अपनी आश्रम व्यवस्था हमें विस्तृत रूप से बताती है। तो ये शिक्षा जो है ये आजीवन चलने वाली है, देने की लेने की सतत। तो ये शिक्षा के 5 आयाम हम देखने का प्रयास करेंगे। उन 5 प्रकार से शिक्षा, वैसे वो 5 अलग अलग नहीं है, वो लिंक है, और एक नहीं है तो बाकी के 4 भी विफल है। लेकिन अपने समझ की दृष्टि से हमें थोड़ा हम कुछ कर सके, संकल्प कर सके, अपने कुटुंब में उस प्रकार से चला सके, इसके लिए 5 आयाम हम परिवार के देखने का प्रयास करेंगे। तो पहला है कि कुटुंब कैसा होना है, तो बहुत सुखी कुटुंब होना, यानी हम सुखी रहे, इस प्रकार से कुटुंब में हमारे व्यवहार को शिक्षा हो। अब ये सुख कहाँ से आता है? घर में सब कुछ है, बहुत बड़ा घर है, गाड़ियां है, लेकिन घर के लोगों के एक दूसरों के साथ संवाद नहीं है, विश्वास नहीं, द्वेष है, राग है, यानी मराठी का शब्द हो गया, गुस्सा है एक दूसरों के प्रति। ऐसा यदि है तो वो परिवार सुखी नहीं हो सकता। चाहे आपका घर भी टूट गया है, जैसा हुआ जब अपने परिवार अपना स्थान होके सारा छोड़ के भारत में आए, भारत का जब विभाजन हुआ, रहने के लिए जगह नहीं थी। कलकत्ता में तो शुरू में हम देख सकते थे कि किसी घर की सीढ़ी है, सीढ़ी के नीचे हो रहे हैं, रहने के लिए स्थान नहीं। फिर भी यदि आत्मीयता है तो वो सुख है, संवाद है, हम एक दूसरों के साथ हृदय खोल सकते हैं, बात कर सकते हैं।
एक दूसरों को वो जैसे है वैसे स्वीकार सकते हैं, अपना मान सकते हैं। ऐसी आत्मीयता की अनुभूति हमारे परिवार में बच्चों को हो। इस प्रकार से हमें परिवार चलाने। तो पहले पति पत्नी की आत्मीयता होनी है, जिसके लिए बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ऋषि बड़ा सुंदर कहते हैं। वो कहते हैं पति पत्नी कोई दो व्यक्ति नहीं, वो एक ही दाने के दो दल हैं। जैसे दो दल मिला के एक दाना पूरा होता है, वैसे ही पति पत्नी, यानी उनकी आत्मीयता जितनी एक रूप होगी, पक्की होगी, वही, क्योंकि वो नुतिया है, वही आत्मीयता पूरे परिवार में सबके प्रति विकसित होगी। तो ये आत्मीयता की अनुभूति बच्चों, फिर चाहे दादा दादी के प्रति माँ पिताजी का व्यवहार कैसा है। कोई अपनी दुर्दैवी बुआ है, उनको मदद की आवश्यकता है और पिताजी मदद कर रहे हैं, तो अपना तो उसका परिणाम बच्चों के ऊपर होता है, आत्मीयता संस्कार होता है। तो यह आत्मीयता की अनुभूति, इसके लिए क्या क्या हो सकता है? यह शिक्षा बच्चों को प्राप्त हो। एक तो ये पूरा विश्व एकात्म है। ये बात हम श्लोक तो बोलते हैं, सब घरों में ये श्लोक होता है, लेकिन इसकी चर्चा नहीं होती। ये चेतना के स्तर में नहीं आता है, मैकेनिकली कहते हैं। वो श्लोक है अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यानी जब मैं कहती हूँ, वो मैं कौन है? ये शरीर मन बुद्धि नहीं है, तो मैं ये विस्तारित होने वाली, चराचर को व्याप्त करने वाली आत्मचेतना। तो हो सकता है बच्चों का जन्मदिन है, क्या जन्मदिन के दिन कम से कम तुम सच में कौन हो, ऐसी एक सहज चर्चा करने हो सकती है। अखंड मंडलाकारं, यानी मनुष्य का विस्तारित स्वरूप परिवार, परिवार का विस्तारित स्वरूप समाज, समाज का विस्तारित स्वरूप राष्ट्र, राष्ट्र का विस्तारित स्वरूप सृष्टि, और उसके भी परे जो चैतन्य है, जो इन सारे रूपों में प्रकटित हुआ है, वो तुम। कम से कम हम सुने, बौद्धिक स्तर पर माने, इसकी अनुभूति तो जन्म जन्मों की साधना है, जब आएगी आएगी। लेकिन जो उस पर श्रद्धा है, उस जो कन्विक्शन है कि हाँ ये सत्य है, ये हमारे बच्चों को बचपन से कैसे इसकी शिक्षा होगी, इसके लिए क्या क्या हो सकता है? भगवद गीता वही बताते हैं। तो हमारे घरों में क्या रोज एक श्लोक पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, 10 मिनट पढ़िए, एक श्लोक पढ़िए, अर्थ पढ़िए, ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि सुख का आधार प्रेम है, यानी आत्मीयता है, अपनापन है, और वो प्रेम ऊपर ऊपर का नहीं है। आज दुर्दैव से प्रेम की परिभाषा ये तोली जाती है साधनों में, वो भी लेकर कभी चर्चा करनी है। जैसे एक एडवर्टाइजमेंट आपने देखी होगी, पता नहीं मुझे, मैं कहीं बैठी थी तब वो टीवी में एडवर्टाइजमेंट चल रही थी, मुझे वो किसकी थी ये भी अभी पता नहीं, शायद कार की होगी, लेकिन आपने देखी होगी। तो स्कूल समाप्त हो गया, बच्चे बाहर आए और एक बच्चे के पिताजी कार में आके उसको ले जाते हैं। तो वो जाते समय वो अपने दूसरे मित्र को कहता है, जो अपने पिताजी की राह देख रहा है, माय डैड लव्स मी। क्यों? क्योंकि वो कार में लेने के लिए आए। फिर बाद में इसके पिताजी स्कूटर पे आते हैं, इसको ले जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद इसके पिताजी भी कार खरीदते हैं।
फिर वो बताता है माय डैड आल्सो लव्स। कार में गए इसलिए प्रेम है। आज बहुत बार ऐसा होता है, हमें बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम देना है तो हम देना नहीं चाहते। हमारे लिए भी मोबाइल एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। फिर हम क्या करते हैं, जितने साधन बच्चों को दे सकते हैं, हमें लगता है हमने बच्चों को सब अच्छे से देखा है। तो प्रेम जो है ये सारे साधनों से परे है। प्रेम जो है वो अनकंडीशनल है कि मुझे कुछ गिफ्ट मिली तो प्रेम है, नहीं मिली तो नहीं है, ऐसा नहीं है। जो भी है इसकी अनुभूति हमारे घरों में बच्चों को कैसी मिलती रहे, क्योंकि आत्मीयता ही अपने संस्कृति का सब इसका आधार है, धर्म का आधार। तो परिवार पहले हो सुखी, फिर दूसरा परिवार स्वस्थ होना। स्वस्थ है शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य दोनों। अभी आज हमारे घरों में स्वस्थ परिवार को स्वास्थ्य सही हो, इस दृष्टि से क्या शिक्षा हो रही है? बच्चों को ऐसा कभी दिखता है माता पिता सवेरे उठकर नहाकर थोड़ी देर व्यायाम करते हुए ध्यान करते हैं, यानी बच्चों को क्या दिख रहा है? आजकल सवेरे उठने का तो विषय ही कठिन हो गया है बोलना, जबकि ये देश इसके लिए प्रसिद्ध था कि सूर्योदय के पहले उठकर नहाकर सारे तैयार हुए। ऐसी ख्याति थी इस देश में। आज वो नहीं। आज घरों में निवास तो होता ही है। यदि रविवार है तो आपको बच्चे 10 बजे तक 11 बजे तक दिखेंगे ही। क्यों? क्योंकि वो सोए हैं। आज रविवार है, सो जाओ बेटा। यानी सवेरे उठने का भी कोई समय होना चाहिए, उसके भी कोई नियम होने चाहिए। रात में सोने के पहले मन शांत करके सोना है। इसके लिए क्या क्या करना है? अपने यहाँ तरीके होते हैं। आज तो नहीं, आज मोबाइल देख देख के अल्टीमेटली हर एक थोड़ी सो जाता है। ऐसा एक एक विषय हम सब जानते हैं। भोजन में खाने की, मैं आपने सुना होगा रुचिता दिवेकर करके बहुत फेमस डाइटिशियन, बहुत फेमस, यानी एकदम टॉप मोस्ट एक्टर्स एक्ट्रेसेस, उनसे उनके क्या कहते हैं ग्राहक है, उनके पास वो अपना न्यूट्रिशन वगैरह सब सीखते हैं। उन्होंने बहुत सारे पुस्तक भी लिखे हैं। तो वो कहती है कि सबसे न्यूट्रिशियस खाना क्या है पता है? माँ ने घर में बनाया हुआ अपना जो पारंपरिक खाना, जो आपकी दादी माँ बनाती थी, वो खाना माँ ने घर में बनाया है, गरम गरम जब हम खाते हैं वो सबसे न्यूट्रिशियस, क्योंकि उसमें भाव है, वो खाना गरम गरम है, वो ट्रेडिशनल है। क्योंकि किसी जगह में किस प्रकार का खाना शरीर को सूट होता है, वो हर जगह की अपनी परंपरा है। तो ऐसे अनेक बातें हमारे घर में इस प्रकार से स्वास्थ्य सही है, शरीर स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे, इसके लिए शिक्षा के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? इसके लिए अपने घरों में किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, उसके क्या तरीके होंगे, हमें सोचना होगा। हमें उस प्रकार से कुछ संकल्प लेकर आगे जाना होगा, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य नहीं है, शारीरिक स्वास्थ्य नहीं है, तो परिवार में बहुत कठिनाइयां आती हैं। तो सुखी स्वस्थ। तीसरा है संपन्न। अभी संपन्न है क्या? संपन्न यानी जैसे तमिलनाडु के एक मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, उनका 22 देशों में बड़े बड़े शहरों में घर है, तो वो संपन्न है क्या?
वो बोलेंगे ये 22 ही देशों में है और बाकी देशों में नहीं है, तो वो विपन्न है। इसकी कोई सीमा नहीं है कि कितना मुझे और चाहिए, वो संपन्न नहीं है, वो तो भिखारी है जो और चाहिए करके चाहे इस मार्ग से पैसों के पीछे पड़े। संपन्नता क्या है? खा पी कर सुखी है और इस प्रकार से है कि हमें जो चाहिए वो हमारे पास है, यानी मुझे कुछ और चाहिए, ये इच्छा जो किसके मन में है वो संपन्न नहीं है। यानी अपने यहाँ लक्ष्मी की पूजा करने आ रहे इधर संपन्न होना है। संपन्न भी बहुत बार मैं सोचती थी संपन्न शब्द का क्या क्या होगा, यानी मैंने बहुत डिक्शनरी में देखा है ऐसा नहीं, लेकिन जैसे विपन्न शब्द है, संपन्न है, तो सम्यक पद है। आप सम्यक स्थिति में मानसिक और आर्थिक, ये संपन्नता। घर में बच्चों के ऊपर ये संस्कार कि कहाँ ना बोलना है और तृप्ति और समाधान क्या होता है जो है उसमें, बहुत कठिन है आज के काल में, लेकिन कहीं ना कहीं तो हमें शुरुआत करनी है। सच में जिस प्रकार से निसर्ग का शोषण हो रहा है उसके लिए यदि कोई समाधान है तो वो यही समाधान है, कंज्यूमरिज्म को रोकना, यानी मनुष्य ने थोड़े में जीने में आनंद बनाना। और ये इस देश की विशेषता रही है कि व्यक्ति कितने कम साधनों में जी सकता है। ऋषि मुनि उनके जीवन ऐसे थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा गृहस्थ ने भी ऐसा करना है। उन्होंने कहा ठीक है गृहस्थ है, उसे जो उपभोग करने के लिए जितना आवश्यक है कीजिए, लेकिन उसकी मर्यादा है, उसके साधन भी कैसे है, वो शुचिर्भूत साधन है, तो संपन्नता। नहीं तो फिर घरों में वो पिताजी भी अपने आंखों के सामने देखते हैं कि पैसों के मोह में उनके पुत्र संघर्ष कर रहे हैं और माता पिता भार हो गए। क्यों माता पिता भार हो गए? इसी कारण क्योंकि हमारी संपन्नता की परिभाषा बदल गई। फिर चौथा जो है सुखी स्वस्थ संपन्न, फिर संस्कारक्षम, यानी वो परिवार संस्कारक्षम होना चाहिए, यानी योग्य संस्कार करने की क्षमता परिवार में होनी। ऐसी शिक्षा हमारे कुटुंब में होनी। अब ये बहुत बड़ा विषय है, इसमें बहुत सारा चर्चा हो भी गई है। आप सभी यहाँ बैठे हुए अनेक लोगों ने ये विषय लिया होगा, इसीलिए इस विषय में जाने से तो हम बहुत इसमें चले जाएंगे, लेकिन फिर भी हमें इस पर बहुत गहराई से चिंतन करना है कि योग्य संस्कार करने में क्या क्या बाधाएं आ रही हैं। उन बाधाओं का क्या हम ओपनली सामना कर पा रहे हैं, क्या हम बाधा समझते हैं? बाधा क्या है? एक बार केंद्र का एक कार्यकर्ता जेएनयू में उसने एक कोर्स किया, MBA किया। फिर वो आके मुझे बता रहा था केंद्र ने जो जो सिखाया पूरा कोर्स एग्जैक्टली उसके अपोजिट है। ऐसा कोर्स तो आज हिम्मत बता रही थी हमारे यूनिवर्सिटी में हम हमारी शिक्षा नहीं दे रहे और हम संस्कार दे रहे हैं, लेकिन वो वहां जाते हैं, वहां कुछ अलग हो रहा है और उसको लेते हुए चर्चा हमारे घरों में नहीं है। क्या हो रहा है बात, क्या क्या वैचारिक आक्रमण हमारे बच्चों के ऊपर हो रहे हैं, वो ध्यान में लेने होंगे। संस्कार क्षम में भी एक भान रखना है कि हर एक एज का अलग तरीका है, अलग पद्धति है। बच्चे जब छोटे हैं तब क्या करना है, जब वो अपना वो जो श्लोक है ना, लालये पंचवर्षाणि दशवर्षाणि ताडये प्राप्ते तु षोडशे वर्षे मित्रवत् एव आचरेत्।
हमारी क्या गलतियां होती है पता है? बहुत सारे दंपति सम्मेलन में बाद में वो दंपति आके बोलते हैं, आपने बताया बहुत अच्छा है, लेकिन हमने तो ऐसा किया नहीं और हमारे बच्चे बड़े हो गए, अब क्या करेंगे? तो पहले तो उनको जो चाहिए देते रहते हैं, बच्चे भी मांगते रहते हैं, हम कहते हैं अभी तो क्या एक ही बच्चा है, तो ये। और आखिर एक समय ऐसा आता है कि हमारी देने की क्षमता समाप्त होती है या बच्चों की डिमांड बहुत बड़ी हो जाती है, कार चाहिए, गाड़ी चाहिए। और ऐसे समय जब माता पिता उनको तब अनुशासन लगाने जाते हैं, तब कुछ नहीं हो सकता है। आपने सुने ही है ऐसे उदाहरण, खुदकुशी करी, गाड़ी नहीं मिली इसलिए। तो इसीलिए कौन सा एज में क्या करना है, इसके लिए इसका भी शास्त्र है। उस शास्त्र मुझे पता है, पुनरुत्थान विद्यापीठ में ऐसे बहुत सारे ग्रंथ लाए हैं, वो शास्त्र हमें समझना है, उसके अनुसार घरों में शिक्षा होगी, संस्कार देने। नहीं तो एक बार समय चला गया। एक बार मैं घर में थी, वो बहू ने आके बताया, थोड़ा मेरे सास ससुर से बात कीजिए। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो बोले हम दोनों बाहर जाते हैं, ये पूरा दिन टीवी देखते रहते हैं और बच्चे छोटे हैं तो वो भी जाके गोदी में बैठते हैं, वो भी वही देखते हैं। तो मैंने कहा आप उनसे बात कीजिए। तो मैंने बोला तो वो कहते हैं हम क्या करेंगे, दिन भर लोग बोर हो जाते हैं। जब टीवी नहीं था तो अपने दादा दादी क्या करते थे, यानी ये पितामही विद्यापीठ नाम दिया था, बहुत सही है। ऐसा नहीं है, हर स्तर में हमें सीखना है कि हम योग्य शिक्षा कैसे दें। और दादा दादी को भी घर में हमारा व्यवहार कैसा होना है, वो गीत बहुत अच्छा गीत था, उसमें था क्या करना है। हर आश्रम के अपने नियम है व्यवहार के, वो समझने हैं। हर घर में बच्चों को चारों आश्रम सही तरीके से पता होना। संन्यास आश्रम दूर की बात है, पहले 3 आश्रम, उसमें से तो हम सबको जाना ही है। जिन ऋषि मुनियों ने तप करते हुए इतना सारा ये विकसित किया, और वो साधारण नहीं थे, उनका कोई स्वार्थ नहीं था, और उन्होंने शाश्वत मूल्यों पर बदलते समाज को भी कैसे आगे ले जा सकते हैं, ये चिंतन करके ये व्यवस्था बनाई। उसके तत्व समझने हैं, उसकी पद्धत समझनी है व्यवहार की। उसके ऊपर भी बहुत सारा लेखन है, लेकिन हमें वो समझना होगा। कुटुंब शिक्षा में वो आवश्यक भाग होगा। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में हम अपने जीवन का प्रयोजन क्या है ये समझते हैं, यानी मेरा आत्मस्वरूप समझना, और उसके लिए शरीर मन बुद्धि ये साधन है, तो साधनों की तैयारी करना, ये ब्रह्मचर्य आश्रम। गृहस्थाश्रम में परिवार की तरफ ध्यान देना और समाज के हित में काम करना, इष्टापूर्त कार्य करना, या जिसको हम नर यज्ञ भूत यज्ञ कहते हैं, वो करना। फिर वानप्रस्थाश्रम में अभी घर से जो एक्टिव अटेंशन है ना, उसको निकाल देना। आप घर में रहना है, जब भी मदद चाहिए जरूर करनी है, लेकिन अभी ज्यादा ध्यान मैं कौन हूं, मैं कौन था नहीं, मैं कौन हूं, इसके ऊपर करना है। मैं डायरेक्टर था, मैं तो 25-25 लोगों का खाना बनाती थी, एक बहू को 5 लोगों का नहीं आता है बनाना। ये कौन थी कौन था ये भूल जाना, सच में मैं कौन हूं, और इसके लिए साधना में क्या क्या बढ़ाना, ये सब दिया है अपने आश्रमों के नियमों में। तो ये जब समझेंगे तो घर में जो जनरेशन ज्ञान वगैरह जो विषय आते हैं ना, आएंगे नहीं। एक्टिव अटेंशन, आग्रही अटेंशन, एक्टिव बोलने से ज्यादा आग्रही ध्यान देना जो है ना, ऐसे ही करना है, सब्जी ऐसे ही बनानी है, तुम्हें पैसा इन्वेस्ट करना है, इसी में करना है, अरे अभी उनका संसार है, उनको करने दो। ये जो है, ये हर एक आश्रम का एक स्वभाव, एक लक्ष्य है।
और वो यदि हम ध्यान में लेते हैं तो बहुत सारी बातें सरल हो जाएगी इस शिक्षा में। और आप देखिए अभी वानप्रस्थाश्रम में उनका जो अनुभव है, अभी जो समय उपलब्ध है, वो उन्होंने समाज हित में लगाना है। और मैं कौन हूँ या ईश्वर की तरफ ध्यान देना है। तो ये जो अखंड मंडलाकारम है ना, हम देखते हैं 4 आश्रम में कैसा विकसित होता है। संन्यासाश्रम की बात हम अभी नहीं करेंगे। ब्रह्मचर्याश्रम में जीवन का प्रयोजन साधन को तैयार करना। गृहस्थाश्रम में अभी ये सर्कल बड़ा होता जा रहा है। गृहस्थाश्रम में परिवार और समाज, वानप्रस्थाश्रम में परिवार अभी छूट गया और अभी समाज और राष्ट्र, क्योंकि वो राष्ट्र के हित में समय देते हैं, और फिर ईश्वर। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, बहुत सहजता से, यही अपने ऋषियों की विशेषता, सहजता से एक एक आश्रम से बढ़ते बढ़ते चेतना और विकसित कैसी होगी, व्याप्त होगी, चराचर को व्याप्त करने वाली। तो ये भी हमारे घरों में सबको पता होना है, जिस भी आश्रम की अवस्था में जो भी घर का व्यक्ति है, उसको उस आश्रम का प्रयोजन, आश्रम की पद्धति, उसके अनुसार जीवन। तो ये संस्कार क्षम में बहुत सारी बातें तो हमें पता ही है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने जो चिंतन किया, उसको आज के काल की जो समस्याएं हैं, उसको ध्यान में लेते हुए उसका पालन करना, ये हम सबके सामने का एक चुनौती है। तत्व तो शाश्वत है, सनातन है, लेकिन युग के अनुसार हमें उनको बदलना है। इसलिए संस्कार क्षम, और 5वां है समाज धारणा, या वो परिवार कुटुंब कैसा होना है, समाज धारक, यानी समाज की धारणा करने वाला। परिवार समाज से जुड़ा है और समाज परिवार का विस्तृत रूप है। यदि हम विस्तृत रूप का ध्यान नहीं देते हैं तो जो छोटी इकाई है वो भी रह नहीं सकती। जैसे उदाहरणार्थ ये हाथ है, हाथ का विस्तृत स्वरूप शरीर है। अभी ये हाथ का प्रयोजन है शरीर का ध्यान रखना, साफ करना, खाना खिलाना, लेकिन ये हाथ स्वार्थी होता है। ये कहता है मैंने क्यों ये खाना उठा के मुंह में डालना है, मेहनत मैं करता हूँ, कॉफी का इतना बड़ा ग्लास गरम गरम हाथ में उठाता हूँ। टेस्ट किसको मिलती है, जीभ को मिलती है, और खाना किसको मिलता है, वो तो पेट में जाता है, मुझे क्या मिलता है, सिर्फ काम। तो ये तो अन्याय है, मैं ये नहीं करूंगा, खाना है डायरेक्टली जाओ। ऐसा व्यक्ति वाली हाथ होता है, अपने बृहद स्वरूप का पोषण नहीं करता है, तो ये शरीर भी दुर्बल होगा, हाथ भी दुर्बल हो जाएगा। जितने परिवार सिर्फ स्वयं के लिए जिएंगे, उनका जो बृहद रूप समाज है, समाज के हित में काम नहीं करेंगे, समाज ये उदासीन हो जाएगा, इंडिफरेंट हो जाएगा, ये संस्कारहीन हो जाएगा, संवेदनाहीन हो जाएगा। और हमारे बच्चे जो इस समाज में जाते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं, विवाह करेंगे, उनको उस प्रकार से ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मैं घर में थी, बेटी के विवाह का बहुत प्रयास कर रहे हैं। बेटी की केवल एक अपेक्षा है, पति पीने वाला नहीं होना है, शराब, सिगरेट, ड्रग। और वो कह रहे थे ऐसा लड़का नहीं मिल रहा। क्या हो रहा है? यानी आज समाज ऐसा हो रहा है, हमें हम बच्चों का अच्छे घर में विवाह करना चाहते हैं, अच्छा घर चाहिए। यदि विकृत स्वभाव के लोग समाज में हैं, हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ हो सकता है, और ऐसा होगा तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम ही हैं, क्योंकि हमने जो कुटुंब ने
बच्चों के ऊपर जो आत्मीयता का संस्कार करना है, कैसे समाज हित में काम करते हुए। जब बच्चे देखते हैं मेरे माता पिता वहां काम करते हैं और घर में भी उसी आत्मीयता से रहते हैं, उनका स्वभाव बाहर अंदर एक है। जितनी आत्मीयता अंदर है उतनी बाहर है, या जितनी बाहर है उतनी अंदर है। बच्चों के ऊपर उसके संस्कार होते हैं। तो परिवार ने अपने बृहद स्वरूप का भी ध्यान रखना। तो ये 5 बातें हैं: सुखी, स्वस्थ, संपन्न, संस्कारक्षम और समाज धारक। ऐसी शिक्षा, समाज धारणा करने वाली ऐसी शिक्षा हमें गुरुओं ने देनी है। लेकिन इसमें आज के परिप्रेक्ष्य में 2-3 और महत्व के बिंदु। एक है कि अपने देश में सतत आक्रमण होने के कारण ऐसा हो गया कि परिवार की रक्षा करना, इसमें धीरे धीरे कहीं न कहीं राष्ट्र का परिप्रेक्ष्य छूट गया। मैं तमिलनाडु में हूँ, रहती हूँ, मैंने ऐसे अनेक परिवार देखे हैं। बाकी सब कुछ करते हैं, सवेरे उठेंगे, सारा चैंटिंग करेंगे, मंदिर रेगुलरली जाएंगे, गंध लगाएंगे, ध्यान करेंगे, लेकिन राष्ट्रबोध वो नहीं है, क्योंकि समाज का बृहद स्वरूप राष्ट्र है। तो इसीलिए आज हमें थोड़ा और जानबूझकर, मोर कॉन्शियसली, राष्ट्रबोध भी हमारे बच्चों में पक्का होना है। धर्म और राष्ट्र, ये 2 बातें अलग नहीं हो सकती। मैं धर्म का पालन करती हूँ, मेरा भारत राष्ट्र से लेना देना कुछ नहीं है। मैं हिंदू हूँ, लेकिन मुझे इसमें क्या है, तमिल में एक ये है प्रॉवर्ब है, रावण आंडनालु में ना रावण आंडनालु में, यानी राम का भी राज्य हुआ तो फर्क नहीं पड़ता, रावण का भी हुआ तो भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? धर्म को आगे ले जाने वाला ही राष्ट्र होना है। और इसीलिए ये धर्म और राष्ट्र, ये 2 बातें, जैसे स्वामी विवेकानंद कहते थे कि इस राष्ट्र का प्राण धर्म है। श्री अरविंदो ने कहा कि पहले मैं समझता था राष्ट्र के लिए कार्य करना ये मेरा धर्म है, अभी मैं बदल गया। अभी मैं कहता हूं कि सनातन धर्म इस राष्ट्र की राष्ट्रीयता है। आपको भारत के लिए काम करना है, सनातन धर्म के लिए कीजिए, और सनातन धर्म को टिके रहना है, राष्ट्रबोध पक्का कीजिए। ये दोनों आवश्यक है। उस प्रकार से भी शिक्षा हमारे घरों में होनी। और इसमें ना घर में जो सारे अपने क्या कहते हैं, जो धार्मिक विधि होते हैं, उनका भी बहुत बड़ी भूमिका है। आजकल ये भी एक फैशन है। हाँ, मैं हिंदू तो हूँ, लेकिन हमारे घर में पूजा पाठ वगैरह हम कुछ नहीं मानते, ऐसा नहीं। ये जो महान तत्व है ना, और अपने तत्व बहुत महान है, लेकिन वो एब्स्ट्रैक्ट है, वो सिर्फ बताने से समझते नहीं है, वो विधि से अंदर आत्मसात होते हैं। जैसे अभी मैंने बहुत शिविरों में किया है, प्रश्न पूछे कि ईश्वर कहाँ है। भारत में कहीं भी जाइए, ये प्रश्न पूछते हैं तो जवाब आता है ईश्वर सर्वत्र है। अभी कैसे पता हुआ? किसी शंकराचार्य ने सर्कुलर भेजा था। कैसे पता है? हम घर में देखते हैं, हम भूमि की पूजा करते हैं, हम घर में कितने सारे भगवान होते हैं, लेकिन हम एक ही नमस्कार करते हैं, एक ही भगवान है जो सर्वत्र है। हम गाय की पूजा करते हैं। ये सारा देख देख के, जैसे बहुत सारी पूजाएं हैं, इसमें हम कुछ पत्ते लाते हैं, कुछ फूल लाते हैं, कभी सांप की पूजा होती है, ऐसे अनेक, कभी चंद्र की पूजा होती है। ऐसा क्या है जिसकी पूजा